आप सभी को एक बार फिर गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका SRP क्लासेस खमपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इस समय आप सबको रस के बारे में बताया जा रहा है। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न ज़रूर आता है बोर्ड पेपर में, इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। अभी तक आप सबको कुल मिलाकर के 4 रस बताया जा चुका है और आज आपको 5वां रस बताया जाएगा। और आज जो 5वां रस बताया जाएगा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक उम्मीद है ये 5वां और इसके पहले जो 4 बताए थे इन्हीं पाँचों में से आपका एक रस निश्चित रूप से पेपर में आ जाएगा। इसलिए आप लोग ये पांचों रस बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, उसकी परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी। तो कुल मिलाकर के आप सबको रस की क्लास बताई जा रही है, जिसमें से 4 रस आपको बताया जा चुका है। एक बार आपको हम फिर बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा रस आपको कंप्लीट करना है। तो श्रृंगार रस आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी परिभाषा और उदाहरण। इसके बाद फिर जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वीर रस, इसकी परिभाषा और उदाहरण। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है करुण रस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना है। और चौथा हास्य रस और इसका उदाहरण। ये 4 रस की परिभाषा और उदाहरण आपको निश्चित रूप से याद करना है। और आज जो बताएंगे 5वां, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 5 रस अगर आप याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये पांचों रस में से कोई ना कोई एक बोर्ड पेपर में आ जाएगा और आप आराम से पूरे के पूरे नंबर रस के अंतर्गत जो भी प्रश्न आएगा उसके पा जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 4 रस तो हम बता चुके हैं और आज आपको 5वां रस बताया जाएगा। 5वां रस है शांत रस। तो शांत रस अगर टोटल बात की जाए तो रसों की संख्या हम आपको बताए हैं, लेकिन जो भी बताया जा रहा है इस पे आप लोग ध्यान दें। कुल मिलाकर जो 5वां रस है वो शांत रस है और इसी को आज हम बताएंगे, आपको अच्छे से समझना है। तो शांत रस की परिभाषा क्या होती है ये बताया जाएगा, उसका स्थायी भाव क्या होता है ये भी बताया जाएगा और उसका उदाहरण। तो सबसे पहले हम शांत रस आपको बताते हैं किसे कहते हैं। 5वां रस कौन सा है? शांत रस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये रस, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। शांत रस की परिभाषा क्या होती है पहले ये आप लोग ध्यान दें। परिभाषा इसकी है, जहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक अस्थायी भाव और रस रूप में पारित होता है, वहाँ पर शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। कभी कभी पेपर में ये ही पूछ लिया जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या था? उत्साह। तो इस तरह से जो भी जितने भी रस आपको बताए जा रहे हैं उसका स्थायी भाव भी याद करना है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा आपको लिख देते हैं। शांत रस की परिभाषा क्या होती है इसे आप लोग अपने कॉपी पर लिख लें और याद कर लें। शांत रस की परिभाषा। शांत रस की परिभाषा क्या है आप लोग ध्यान दें। इसकी परिभाषा होती है, जहां विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से
निर्वेद नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित होते हैं। वहां पर शांत रस होता है। ये है शांत रस की परिभाषा। एक बार आप फिर इसे देख लें। जहां विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित होते हैं, वहां पर शांत रस होता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। आप लोग इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लें और अच्छे से इसे याद कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये बोर्ड पेपर में आया है, खास करके इंटर फाइनल 12 वाले के क्लास में ये प्रश्न आया है। तो 12 वाले विशेष रूप से इसे याद कर लेंगे। शांत रस की परिभाषा पेपर में किस तरह से आता है ये प्रश्न। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। इस तरह से पेपर में प्रश्न आता है। तो ये शांत रस की परिभाषा हो गई। और इसके बाद इसका स्थायी भाव क्या होता है उसे हम लिख दे रहे हैं। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद अस्थाई भाव। अस्थाई भाव अर्थात शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है निर्वेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के शांत रस की परिभाषा और शांत रस का स्थायी भाव आपको बता दिया गया। अब इसे अपने कॉपी पर आप लिख लीजिएगा और अच्छे से इसे याद कर लें। अब क्या बचा है, इसका उदाहरण बचा है। उदाहरण भी हम आपको 2 उदाहरण बता दे रहे हैं। 2 में से जो आपको आसान लगे उसे आप याद कर लें। दोनों याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक तो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दो में से एक भी नहीं याद कर पाओगे। अगर आप सिर्फ परिभाषा के लिए याद करते हैं तो मान के चलिए अगर आपका प्रश्न 2 नंबर का है तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि उसमें परिभाषा के साथ उदाहरण भी पूछता है। तो अगर आप परिभाषा के लिए लिखेंगे तो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, और परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखेंगे तब आपको जाके 2 नंबर पूरे मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि परिभाषा के साथ साथ आप उदाहरण भी निश्चित रूप से याद कर लें। तो अब ये आपको नोट कर लें। इसके बाद अब हम आपको इसका उदाहरण बताने चल रहे हैं। उदाहरण भी आप अच्छे तरीके से लिख करके याद कर लेंगे। शांत रस का उदाहरण। शांत रस का उदाहरण। दो उदाहरण हम आपको लिख रहे हैं। 2 में से एक निश्चित रूप से आप याद कर लीजिएगा। पहला उदाहरण है मन रे तन कागज का टुकड़ा।
मन रे तन कागज का टुकड़ा, लगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। ये आपका पहला उदाहरण है। इसे आप याद कर लें। मन रे तन कागज का टुकड़ा, लगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। तो ये आपका पहला उदाहरण है, इसे आप याद कर लिए। अगर ये जैसे नहीं याद हो पाता है तो दूसरा हम उदाहरण लिख रहे हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अथवा चाहे ये याद करिए चाहे अथवा। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। ये पहली लाइन है, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। और दूसरी लाइन इसका है, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो ये दूसरी लाइन है, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। कुल मिलाकर के आप सबको दो उदाहरण बता दिया गया है। उदाहरण नंबर 1 ये है और उदाहरण नंबर 2 ये है। दो में से एक आपको याद करना है और जो भी याद हो पाए आपको, दोनों में से एक जो आपको सरल लगे, जो अच्छा लगे, जो आपको याद करने में आसानी हो, दोनों में से एक याद कर लीजिए और ऐसे ही पेपर में आपको लिखना है। पहले परिभाषा आप लिखेंगे, उसके बाद फिर उदाहरण। दोनों नहीं लिखना है, दो में से सिर्फ एक उदाहरण लिखना है। पहला चाहे याद कर ले ये लिख दे, चाहे दूसरा याद कर ले ये लिख दे, दो में से एक। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, और ये जो दूसरा उदाहरण है, पहला और दूसरा दोनों में से एक आपको याद करना है। जो भी आपको याद हो पाए उसे याद कर ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई समस्या हो रही हो परिभाषा समझने में, अस्थाई भाव समझने में, इसका उदाहरण समझने में, तो आप लोग कमेंट करिए। आपको अगले वीडियो में जो भी समस्या रहेगी उसे बताने का प्रयास किया जाएगा। तो अब तक आपके 5 रस कंप्लीट हो चुके हैं।
तो ये 5 रस जो बताया गया है, ये पांचों रस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये पांचों रस अच्छे से लिख करके याद कर लें। परिभाषा, अस्थायी भाव, उदाहरण, पांचों में से एक उम्मीद है कि बोर्ड पेपर में आ जाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए, आपकी दिक्कत का समाधान अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।